जो है डेफिनेशन मतलब क्या होता है सर आपका डेफिनेशन मतलब किसी भी चीज़ के आप दे रहे हैं तो कभी भी मतलब क्या कर सकता है वो चेंज मतलब क्या कर सकता है नहीं कर सकता है ना। तो फॉर एग्जांपल ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस है और हमको पता है कि मतलब एक्स एक्सिस क्या बताता है मतलब कोई पॉइंट अगर एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ये बताता है कि हॉरिजॉन्टली कोई पॉइंट ओरिजिन से मतलब क्या है कितना दूर है और वाई एक्सिस ये बताता है कि हॉरिजॉन्टली कोई पॉइंट मतलब क्या है सर आपका वाई एक्सिस से कितना मतलब क्या है सर आपका दूर है। तो एक इक्वेशन मतलब क्या है ना सर आपका एक्स एक्सिस ये बताता है कि हॉरिजॉन्टली ओरिजिन से मतलब कितना दूर है हाँ। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ये बताता है कि हॉरिजॉन्टली कोई पॉइंट कितना दूर है और वाई एक्सिस ये बताता है कि वर्टिकली कोई पॉइंट मतलब कितना दूर है ना। तो ये क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। नहीं। तो एक डेफिनेशन तो मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस का भी, एक डेफिनेशन मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस का भी मतलब क्या सर आपका है। तो एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का डेफिनेशन है क्या, देखिए मतलब लाइन तो किससे बनता है, पॉइंट से बनता है ना। तो जो बात एक्स एक्सिस का सारे के सारे पॉइंट के लिए मतलब क्या सर आपका वैलिड हो वो बात जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर आपका एक्स एक्सिस का मतलब क्या सर आपका डेफिनेशन बन जाएगा। और जो बात मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस के सारे पॉइंट के मतलब क्या सर आपका वैलिड हो जाए वो बात मतलब क्या सर आपका वाई का मतलब वाई एक्सिस का मतलब क्या सर आपका डेफिनेशन मतलब क्या सर आपका बन जाएगा सर। तो है क्या ना, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में है ना तो उसका मतलब क्या है ना सर आपका एक्स का वैल्यू पॉजिटिव साइड जाने से बढ़ता रहेगा, नेगेटिव साइड जाने से मतलब क्या घटता रहेगा है ना। लेकिन हर पॉइंट का मतलब क्या सर आपका वाई का वैल्यू मतलब क्या सर आपका जीरो रहेगा। ठीक है। तो इसलिए आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है सर आपका वाई इक्वल टू जीरो। वाई इक्वल टू जीरो, हाँ सर। क्योंकि एक्स एक्सिस जो डिफाइन कर रहा है वो मतलब क्या है सर आपका वाई कोऑर्डिनेट का हमेशा जीरो है ना, एक्स एक्सिस को डिफाइन कर रहा है तो इसलिए एक्स एक्सिस का डेफिनेशन मतलब क्या है सर आपका वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है सर। उसी तरह वाई एक्सिस में कोई पॉइंट अगर है तो किसी भी पॉइंट के लिए वाई एक्सिस का जो बात वैलिड है वो बात मतलब क्या है सर आपका एक्स इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका जीरो। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया ना। हाँ। तो अगर ये बात समझे तो जो लाइन एक्स एक्सिस से मतलब क्या था पैरेलल था उसके लिए डेफिनेशन क्या था, उसका वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस से यानी कि उसका एक्स मतलब वाई इक्वल्स टू ए जो है वो उसका डेफिनेशन बन गया था वो लाइन का जो मतलब क्या था सर आपका एक्स से पैरेलल था। क्योंकि एक्स एक्सिस में तो वाई का कोई वैल्यू नहीं था नहीं। लेकिन एक्स एक्सिस से पैरेलल अगर है तो वाई का एक वैल्यू है जो हर जगह मतलब क्या सर आपका चेंज नहीं कर रहा है। जैसे वन अगर है तो वाई का वैल्यू यहाँ ये वन है, 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 वाई का वैल्यू मतलब यहाँ भी मतलब क्या सर आपका वन है ना। तो इसलिए मतलब क्या सर आपको जो लाइन मतलब क्या था एक्स एक्सिस से पैरेलल था उसका डिफरेंशियल क्या था वाई इक्वल्स टू ए यानी उसका वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, और जो लाइन मतलब क्या था आपका वाई से पैरेलल था उसका डेफिनेशन बन गया उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाई एक्सिस से, जिसको बोलना पड़ेगा क्या सर आपका एक्स इक्वल्स टू ए। तो ये बात समझ में आया ना सर आपका। तो यहाँ पे क्या क्या कवर हो गया क्या कवर नहीं हुआ, एक्स एक्सिस खुद एक स्ट्रेट लाइन था तो वो तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। हाँ सर। वाई एक्सिस मतलब क्या था खुद एक स्ट्रेट लाइन था उसका डेफिनेशन ऑलरेडी मतलब कवर अप हो चुका है। एक्स से जितना ही पैरेलल लाइन था उसका डेफिनेशन भी कवर अप हो चुका है और वाई से इतना ही पैरेलल लाइन था चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो सारा मतलब क्या सर कवर हो चुका है। क्योंकि जो लाइन मतलब क्या सर आपका एक्स से पैरेलल हो उसका डेफिनेशन बन गया उसका वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, और जो लाइन मतलब क्या सर आपका वाई से पैरेलल हो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाई एक्सिस से बन गया उसका डेफिनेशन। तो बचा क्या, बचा वो लाइन देखिए पैरेलल है एक्स से पैरेलल है तो 0 डिग्री है। हाँ। ठीक है। अगर वाई से पैरेलल है तो मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री है। ठीक है। और एक्स और वाई ऑलरेडी मतलब कवर मतलब क्या सर आपको हो चुका, वाई एक्सिस है तो 90 डिग्री है, एक्स एक्सिस है तो मतलब क्या सर आपका 0 डिग्री है। ओके। एक्स से पैरेलल है तो पैरेलल का भी उतना ही एंगल होता है जितना मतलब क्या होता है इससे पैरेलल उसका एंगल है। हाँ, तो वो भी सारा 0 डिग्री है और वाई से सारा पैरेलल मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री। तो अब बचा वो सारा लाइन स्ट्रेट लाइन जो मतलब ना तो 0 डिग्री है ना 90 डिग्री है, वो मतलब क्या सर आपका 0 से 90 के मतलब क्या और सर आपका बीच में आ रहा है। ठीक है ना। हाँ। तो वैसा लाइन मतलब जो हॉरिजॉन्टल भी नहीं है और जो मतलब क्या सर आपका वर्टिकल भी नहीं है वो लाइन जो लाइन मतलब क्या सर आपका इंक्लाइंड है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का वर्टिकल लाइन का बात मतलब क्या सर आपका पहले ही हो चुका है तो अब बात होने वाला है मतलब इसका सर आपका वो लाइन का जो मतलब क्या सर आपका ऑब्लिक लाइन है। ये बात समझ में आ सर आपका ना। तो जो भी लाइन मतलब एक्स एक्सिस खुद एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वाई एक्सिस क्या मतलब सर आपका वर्टिकल लाइन है, और जितना लाइन मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस से पैरेलल है वो मतलब क्या सर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जितना लाइन मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस से मतलब क्या सर आपका पैरेलल है वो मतलब क्या सर आपका वर्टिकल लाइन है। हाँ, ये बात समझ में आ गया। और उसके बीच में जो भी है वो मतलब क्या सर आपका इंक्लाइंड लाइन है,
या फिर मतलब क्या सर आपको ऑब्लिक मतलब क्या सर आपका लाइन है, और आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि एक्स एक्सिस का डेफिनेशन क्या है सर आपका y इक्वल टू 0, वाई एक्सिस का डेफिनेशन मतलब क्या है सर आपका x इक्वल टू 0, और कोई लाइन अगर मतलब क्या है सर आपका x एक्सिस से पैरेलल है तो उसका वर्टिकल डिस्टेंस x एक्सिस से जो है उसका डेफिनेशन है, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका y इक्वल्स टू a, और कोई लाइन अगर मतलब क्या सर आपका x एक्सिस से पैरेलल है तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सॉरी कोई लाइन अगर मतलब क्या सर आपका y एक्सिस से पैरेलल है तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस y एक्सिस से उसका डेफिनेशन है, यानी कि मतलब क्या सर आपका x इक्वल टू a। ओके, ये बात मतलब क्या सर आपका चारों बात समझ में आ गया। तो चारों बात समझ में आ गया तो हम लोग बात किसके बारे में करते हैं, और ये पता है ना कि अगर ये तो हम x एक्सिस का डेफिनेशन है तो इसका थीटा मतलब क्या है सर आपका 0 डिग्री, ये मतलब क्या है सर आपका y एक्सिस का डेफिनेशन है तो उसका मतलब थीटा कितना है सर आपका 90 डिग्री। ये मतलब क्या है सर आपका वो लाइन जो मतलब क्या है सर आपका x एक्सिस से पैरेलल है तो इसका थीटा मतलब क्या है सर आपका 0 डिग्री, और ये वो लाइन है जो मतलब क्या है सर आपका y एक्सिस से पैरेलल है तो इसका थीटा मतलब क्या है सर आपका 90 डिग्री। तो ये सारा बात मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो उसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका है नहीं। ओके, ठीक है, तो अब देखिए अगर कोई ऐसा लाइन है, सॉरी अच्छे से बना देते हैं, ठीक है, ये मेरा समझिए y एक्सिस और ये मतलब क्या समझिए सर आपका x एक्सिस, ठीक है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा लाइन है जो मतलब क्या सर आपका x से पैरेलल भी नहीं है, ठीक है, ठीक है, और y से पैरेलल भी नहीं है, ओके, ठीक है, तो वो होगा क्या, वो तो समझिए x और y के बीच में ही कहीं होगा ना। यहाँ भी अगर होगा तो मतलब क्या सर आपका x और y के बीच में कहीं पे है, हाँ, मेरा बात समझा ना। अगर यहाँ भी है तो मतलब क्या सर आपका x और y के मतलब क्या सर आपका बीच में ही है, तो जहाँ पर भी होगा वो मतलब क्या करेगा ना सर आपका कि एक एंगल बनाएगा, बात समझा सर आपका ना। तो वो एंगल जो है होगा वो मतलब क्या सर आपका लाइन का मतलब क्या सर आपका स्लोप होगा। ये बात समझ में आया आपको? सर फिर से हम समझा रहे, देखिए अगर एक हम लाइन बनाएं, ठीक है, तो ये तो एक्स एक्सिस का एक एंगल बनाया ना, हाँ, तो वो मतलब क्या सर आपका थीटा है, ठीक है, तो वो ये एंगल जो है ये क्या बना रहा है सर आपको स्लोप बना रहा है, ठीक है ना। तो स्लोप का मतलब क्या है ना, अगर 1 यूनिट बढ़े यहाँ पे तो यहाँ पे कितना यूनिट मतलब क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। अगर हम क्या करें ना, पेज का बैकग्राउंड अगर टेम्पलेट चेंज कर देंगे तो आपको मतलब क्या अच्छा समझ में आएगा। ओके, बात समझ में आया सर आपका ना। हाँ सर, तो चलिए फिर प्रॉपर्ली हम क्या करते हैं, नई बना देते हैं सब कुछ मिटा के, है ना। एक काम करते हैं, चलिए ये मेरा मतलब क्या सर आपका y एक्सिस और ये मतलब क्या सर आपका मेरा x एक्सिस, ठीक है। तो अब एक ऐसा लाइन बना रहे जो ओरिजिन से ही निकला, समझिए, चलिए 2 मिनट के लिए समझ लीजिए, मान लीजिए, है ना। हाँ, तो स्लोप का मतलब क्या होता है, तो एक एंगल तो बना रहा है ना x एक्सिस के साथ, तो ये जो भी एंगल बना उसका नाम मतलब क्या सर आपका थीटा है। ठीक है, ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। हाँ सर, तो देखा ये जाएगा, एक मिनट, स्लोप क्या होता है देखिए। अगर हम राइज कर रहे हैं मतलब अगर हम 1 स्टेप हॉरिजॉन्टली गए तो वर्टिकली कितना गए, समझ में आया ना। 2 स्टेप अगर हॉरिजॉन्टली गए तो वर्टिकली मतलब कितना गए, 3 स्टेप अगर हॉरिजॉन्टली गए तो वर्टिकली कितना गए। तो ऐसा भी तो कभी हो सकता था ना कि मतलब हॉरिजॉन्टल भी 1 स्टेप, वर्टिकल भी 1 स्टेप, तब क्या होता सर आपका स्लोप होता आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री, ओके, क्योंकि 1 और 1 तभी आता है tan 45 डिग्री वाला 1 आता है ना, इसलिए 1/1 आएगा ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप हॉरिजॉन्टल 1 स्टेप जाएँ, वर्टिकल के आसपास आपका 2 स्टेप जाएँ, तब तो स्लोप और हायर हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल अगर 1 स्टेप जाए, वर्टिकल 3 स्टेप जाए, तब तो स्लोप और ज़्यादा हायर हो जाएगा, तो चढ़ना और मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो स्लोप जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका राइज ओवर रन। हाँ सर, तो कम रन के लिए, सॉरी रन के लिए अगर मतलब क्या होता है सर आपका राइज कम होता है हाँ तो सर, स्लोप मतलब क्या होता है, कम होता है। ठीक, और रन के लिए अगर मतलब क्या होता है सर आपका राइज ज़्यादा होता है तो स्लोप मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है। ओके, तो ये सिंपल बात मतलब क्या सर आपको समझ में आपको आ गया, हाँ सर, ठीक है ना। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप मतलब क्या सर आपका 0 डिग्री है, वाई एक्सिस है तो स्लोप मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका, tan 90 डिग्री का वैल्यू, देखिए सिंपल फिर बात समझिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री में समझाए थे कि समझिए ये एक ट्राइंगल है, हाँ सर, ठीक है। तो tan 90 का मतलब क्या है ना कि ये कम होते 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 आगे इसमें मतलब क्या सर आपका चिपक जाएगा, हाँ, और फिर ये जो है वो मतलब क्या सर आपका ख़त्म मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। हाँ, तो tan 90 का मतलब क्या है ना सर आपका बेस तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, नहीं, और tan क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोट बाय बेस। बाय बेस, सॉरी, तो tan 90 मतलब क्या सर आपका अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है, ओके, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ को डिफाइन करेंगे, डिवाइड करेंगे तो मतलब क्या सर आपका अनडिफाइंड मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। हाँ, तो ये क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। हाँ सर, तो हम लोग अब जो लाइन के बारे में बात करें वो लाइन मतलब क्या सर आपका
ऑब्लिक लाइन है, यानी वो लाइन जो ना 0 डिग्री है ना 90 है, यानी दोनों के मतलब क्या सर आपका बीच में मतलब क्या सर आपका है। ठीक है, देखिए वो लाइन जो मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस से पैरेलल था, उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर चुके बात। तो वो लोग यहाँ पे उसको ए से नहीं दिखाया, वो लोग उसको यहाँ से किससे दिखाया सर आपका बी से दिखाया। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो उसके लिए मतलब क्या सर आपका y इक्वल्स टू बी। ठीक है, और आपको अगर समझना है तो यहाँ पे सिंपली मतलब समझिए, ये y एक्सिस है मेरा। ठीक है, समझने के लिए समझ लीजिए, ये मतलब क्या सर आपका सॉरी, और ये मतलब क्या सर आपका x एक्सिस, समझने के लिए समझ लीजिए। ठीक है, ये एक लाइन है जो मतलब क्या सर आपका x एक्सिस से मतलब क्या सर आपका पैरेलल है। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो वर्टिकल डिस्टेंस है, जो क्या होगा सर आपका y के टर्म्स में होगा। तो इसको b वो लोग बोला, तो b इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका y। हाँ सर। तो ये उस लाइन को डिफाइन करा जो लाइन मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस से मतलब क्या सर आपका पैरेलल है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। हाँ। तो इसमें डिफिकल्टी नहीं है। नहीं। चलिए फिर से बनाते हैं समझने के लिए एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस और मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस, और ये वो लाइन है जो मतलब क्या सर आपका वाई से मतलब क्या सर आपका पैरेलल है। ठीक है, ठीक है, तो वो तो इस तरह पे बना सकते थे और उस तरह पे बना सकते थे, जिस तरह बनाना चाहे उस तरह मतलब क्या कर सकते बना सकते हैं, है ना। एक काम करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए मतलब अब बोला क्या है सर आपका, इसका डेफिनेशन मतलब क्या होगा सर आपका, वो बी था तो ये मतलब क्या है सर आपका, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए। हाँ। ठीक है, हाँ। क्लियर है। हाँ। लेकिन ये ए जो है ये तो मतलब क्या सर आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। हाँ। तो इस लाइन का डेफिनेशन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका एक्स इक्वल टू ए। तो जो लाइन वाई से पैरेलल था उसका डेफिनेशन क्या है सर आपका, जो एक्स से पैरेलल था उसका डेफिनेशन मतलब क्या है सर आपका बी इक्वल्स टू वाई, वर्टिकल डिस्टेंस है वाई एक्स एक्सिस से। और जो मतलब क्या है सर आपका वाई से पैरेलल है, जो वाई से पैरेलल है उसका डेफिनेशन मतलब क्या है सर आपका एक्स इक्वल टू ए, क्योंकि उसका मतलब वाई से मतलब क्या है सर आपका हॉरिजॉन्टल, वाई से वर्टिकल डिस्टेंस उसको मतलब क्या कर रहा है सर आपका डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो कोई बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। ओके, ये क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं। ठीक है, तो आ जाइए फिर हम लोग तो दूसरा बात का काम। तो आप ध्यान से बात समझिए, वो लाइन का बात कर चुके हैं जो मतलब क्या है सर आपका एक्स एक्सिस से मतलब क्या है सर आपका एक्स एक्सिस से पैरेलल मतलब क्या सर आपका है। ओके, तो उसका लाइन का डेफिनेशन था क्या, y इक्वल्स टू बी, y इक्वल्स टू बी, या फिर b इक्वल्स टू मतलब क्या था सर आपका y, हाँ, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका b इक्वल्स टू y लिख देंगे। वो लाइन का बात हो चुका है जो मतलब क्या है सर आपका y एक्सिस से मतलब क्या था पैरेलल था, तो उसका डेफिनेशन क्या हो गया सर आपका a इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका x है। ठीक है ना। अब बात हो रहा है कौन सा लाइन के बारे में, ऑब्लिक लाइन के बारे में। ऑब्लिक का स्पेलिंग हो सकता है मतलब क्या सर गलत हो, यानी कि वो जो ना तो x से पैरेलल ना तो मतलब क्या सर आपका y के से पैरेलल है। तो उसका मतलब क्या सर आपका इक्वेशन का 3 फॉर्म है, और तीनों फॉर्म मतलब क्या किया समझ लीजिए। एक पहले नाम समझ लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे सर आपको समझा देंगे। एक का नाम मतलब क्या है सर आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। एक का नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म, और एक का नाम मतलब क्या है सर आपका 2 पॉइंट फॉर्म। जो इक्वेशन में प्रेजेंट है, और लेकिन तीनों एक ही चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए मतलब क्या है सर आपका 3 अलग अलग फॉर्म मतलब क्या है सर आपका अलग अलग चीज़ मतलब क्या है सर आपका नहीं है। ये बात समझ में आया सर आपको ना। हाँ सर। तो जब इक्वेशन क्या होता है सर आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होता है, तो मतलब क्या होता है सर आपका y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो x के साथ जो होता है एसोसिएट, वो दिखाता है कि लाइन का स्लोप क्या है। स्लोप क्या है, मान लीजिए उसका वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है सर आपका tan थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1 है। तो हम लोग सोचे tan 1 कब देता है, tan 45 डिग्री जब होता है तभी तो मतलब क्या कहता है सर आपका 1 देता है। तो फिर आपका निकल गया, अच्छा तब एंगल क्या है सर आपका 45 डिग्री है। समझ में आया बात क्या आपने ना। तो अगर आपको बता दिया जाए कि लाइन जो है वो मतलब क्या है सर आपका 45 डिग्री है, तो फिर आप क्या कर पाएंगे पता है, आप समझिए एक ऐसा लाइन बनाएंगे जो मतलब क्या हो सर आपका 45 डिग्री हो। फॉर एग्जांपल हम बना के आपको दिखाते हैं एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। हाँ सर। तो समझिए नहीं, हम बना ही दे रही है, मतलब ये जो है ना लाइन 45 डिग्री और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन इससे नहीं बनाएंगे, इससे बनाएंगे। सॉरी, ये जो लाइन है क्या सर आपका 45 डिग्री, कैसे पता हमको बताइए। कैसे, क्योंकि ये 1 राइज 1 मतलब क्या सर आपका रन, और वो आपको ऑलरेडी बता चुके थे हम पहले कि वो 45 डिग्री मतलब क्या सर आपका क्यों है, ठीक है। हाँ।
तो इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करके कहाँ ले जाते हैं सर, आपको देखें, देखें। तो जैसे ही आपको लाइन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिला कि लाइन मतलब क्या है सर, आपका 45 उसका स्लोप है, तो पता है एक चीज़ लॉक हो गया। पता है क्या लॉक हुआ? क्या लॉक ये हुआ ना कि वो बस उसका मोशन अब ऐसे ही होगा। नहीं समझे सर। नहीं समझे? हम लाइन का हमको स्लोप अगर मिल गया तो हमको मिल गया ना उसका एंगल जो है वो एक्स एक्सिस क्या है। तो इस केस में हम बताएं कि स्लोप अगर 1 आपको बता दिए, तो इसका मतलब क्या है सर, आपको 45 डिग्री मतलब क्या है, लॉक हो गया ना। हाँ सर। तो अगर ऊपर ले जाएंगे तो फिर वो 45 डिग्री मतलब क्या सर, आपका नहीं रहेगा। मेरा बात समझे क्या बोले ना। और नीचे ले जाएंगे तो भी मतलब क्या सर, 45 डिग्री मतलब क्या सर, आपका नहीं रहेगा। तो 45 डिग्री रहने के लिए उसको तो ऐसे ही रखना पड़ेगा हमको ना। हाँ सर। समझ। लेकिन अब एक मूवमेंट कौन सा बाकी रहा? मूवमेंट बाकी ये रहा कि वो इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ मतलब सॉरी ये गलती हो गई ना, सॉरी। मूवमेंट बाकी कौन सा रहा फिर? तो मूवमेंट जो बाकी रहा वो कौन सा मूवमेंट बाकी रहा कि वो इधर दायां भाग रहा है, बायां भाग रहा है, आगे भाग रहा है, पीछे भाग रहा है, मूव कर रहा है ना। तो फिर इसमें से कोई भी लाइन हो सकता है, लेकिन मतलब उसको यहाँ तो हम लॉक कर दिए। ठीक है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो इसको साइड कर रखते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर मतलब क्या है सर, आपका दूसरा चीज़ लॉक करने के लिए क्या आना चाहिए? इसी का मतलब है वाई इंटरसेप्ट, यानी कि वो लाइन वाई को मतलब क्या कर रहा है, कहाँ पे काट रहा है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम बोले कि वो लाइन वाई को मतलब क्या हो रहा है सर, आपको 2 पे काट रहा है, ठीक है। तो हम वाई को 2 बनाना पड़ेगा ना। तो ये है वाई का 1 और ये मतलब क्या है सर, आपका मान लीजिए वाई को 3 पे काट रहा है, ठीक है। ठीक है। तो फिर अब देखिए दुआ कैसे लॉक हो जाएगा वो लाइन। अब इसके पास ऑप्शन नहीं है दाएं बाएं घूमने का, उसको इस अपने आप को इस तरह अरेंज करना पड़ेगा ना कि वो वाई को मतलब क्या है सर, आपको 3 पे काटे। आप समझ गए बात क्या बोले? क्योंकि लाइन तो एक्सटेंड करते हुए क्या होगा सर, आपका आगे जाएगा ना। मतलब स्लोप से एक चीज़ लॉक हो गया और वाई इंटरसेप्ट से मतलब क्या है सर, आपका दूसरा चीज़ मतलब क्या है सर, आपका लॉक हो गया। पहले उसके बाद दाएं बाएं घूमने का ऑप्शन था, लेकिन जैसे ही हम उसको वाई इंटरसेप्ट दिखाएं अब उसके पास ऑप्शन है घूमने का, नहीं घूमने का ऑप्शन नहीं, लॉक हो गया। लॉक हो गया। ठीक है। तो स्लोप मिल गया, ये तो पता है कि चलिए एक सेक्शन से कहाँ लॉक होंगे समझ में आ गया। हाँ। लेकिन वाई में कहाँ लॉक हुआ, जब तक आप वो नहीं कर पाए तो आप बता नहीं पाएँ कि मतलब जो है लाइन है कौन सा। लेकिन जब स्लोप भी लॉक कर दिए और वाई इंटरसेप्ट भी लॉक कर दिए तो एक लाइन के अलावा कोई और लाइन नहीं हो सकती, इसलिए मतलब बन गया आपका डेफिनेशन। ठीक है सर। सच में समझ में आया? तो ये मतलब क्या था सर, आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, जो कि मतलब क्या सर, आपका y = mx + c। सर m का बता सकते हैं? m तो स्लोप आपको बताया ना कि m का वैल्यू मतलब क्या सर, आपको स्लोप का है। तो यहाँ पे इस केस में 1 माने थे, और तो tan का वैल्यू 1 कब आता है वो सोचें हम लोग। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू मतलब क्या होता है सर, आपका 1 आता है ना। तो tan का वैल्यू ही मतलब क्या है सर, आपका m है, जिसके बारे में फर्दर डिटेल बाद में समझ में आएगा। लेकिन आपको ये तो समझ में आया ना कि हम स्लोप से और इंटरसेप्ट से कैसे लाइन लॉक हो गया। हाँ सर समझा। मतलब जब स्लोप में नहीं था, इंटरसेप्ट नहीं था, तो मतलब क्या उसको लेकर हम कहीं भी घूम सकते थे ना। हाँ। लेकिन जब स्लोप जैसे ही आ गया वो मतलब क्या सर, आपको लॉक हो गया। हाँ। सिर्फ थीटा से भी लॉक नहीं होता वो। 45 बोलते तो क्या 45 मतलब क्या है, किसका 45, किसके साथ 45, एक साइड से 45 मतलब तो स्लोप आता है वो वाला ना। हाँ। देखिए स्लोप ऐसा है ना सर, आपका स्लोप थोड़ा सा ऐसा चीज़ है, वो हो गया आपका काम y = mx + c। अब एक स्लोप का बात बताते हैं, स्लोप है क्या। तो ये फॉर्म जो था मतलब कौन सा फॉर्म, y = mx + c, जिसमें x मतलब क्या जनरल है, y मतलब क्या सर आपको जनरल है, x से एक ही लिखाएगा, y की जगह मतलब क्या सर आपको y लिखाएगा। क्यों बताइए? क्योंकि इसमें अनगिनत x है, मतलब इस पॉइंट के एक x आ गया, इस पॉइंट के एक x y है, ऐसे कहते कहते अनगिनत है, ऊपर नीचे दोनों तरफ है ना। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो वहाँ पे क्योंकि लाइन के बारे में आप बात करें तो किसी एक पॉइंट को स्पेसिफिक बना नहीं सकते हैं, या पॉइंट के बारे में बात करें तो मतलब क्या सर आप किसी एक पॉइंट को स्पेसिफिक बना सकते हैं। तो वहाँ पे x से x से रखना पड़ेगा, और y जैसे हम जो एग्जांपल दिए उसके आप पता है उस हिसाब से इक्वेशन क्या हो जाएगा, y आपका y रहेगा और m की जगह आ जाएगा 1, x आपका x ही रहेगा, और वहाँ पे हम क्या बोले थे 3। समझे बात क्या बोलें, क्योंकि 3 पे तो लॉक किए थे ना। हाँ सर।
तो वो y3 जो था वो मतलब क्या था आपका y इंटरसेप्ट था, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका y इक्वल्स टू x प्लस मतलब क्या सर आपका 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। या फिर x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या सर आपका 3 इक्वेशन हो गया। इक्वेशन होगी, ठीक है सर। लेकिन फिर से आपको जानना है स्लोप कौन सा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको उसको y इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो जितना भी इक्वेशन आप ऐसा पढ़ते थे ना, असल में वो क्या था, कोई ना कोई लाइन को क्या कर रहा सर ग्राफ में डिफाइन कर रहा था, लेकिन उस वक्त मतलब क्या आपको वो समझ में मतलब क्या आ रहा था, नहीं आ रहा था। हाँ सर, अब समझ में आया बात क्या बोले। समझा। तो ये जो हम लिखे थे, क्या लिखे थे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसका नाम है क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट क्या होता है, x का भी होता है और y का भी होता है। जहाँ पे लाइन x को काटता है वो होता है x इंटरसेप्ट, और जहाँ पे लाइन y को काटता है वो मतलब क्या होता है सर आपका y इंटरसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन हम बनाए, ठीक है, यहाँ पे कटा y, यहाँ पे कटा मतलब क्या सर आपका x, तो ये मतलब क्या सर आपका y इंटरसेप्ट, ये मतलब क्या सर आपका x इंटरसेप्ट। हाँ सर। लेकिन जब तक अदरवाइज मेंशन ना किया जाए, हम लोग क्या करेंगे सर, आपका इंटरसेप्ट को y इंटरसेप्ट ही समझेंगे। ठीक है। जब तक अदरवाइज मेंशन ना किया जाए तो हम लोग मतलब क्या करेंगे सर, आपका इंटरसेप्ट को मतलब क्या करेंगे सर, आपका y इंटरसेप्ट ही समझेंगे। ठीक है। तो अगर आपको इक्वेशन निकालने बोला है और अगर आपको स्लोप मिल जाए या स्लोप निकालने का रास्ता हो, और y इंटरसेप्ट मिल जाए या फिर y इंटरसेप्ट निकालने का रास्ता हो, तो उसके बाद जो इक्वेशन आप बनाइएगा वो इक्वेशन क्या होगा सर, आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला इक्वेशन, जिसमें x को रखेंगे जनरल यानी x को x से रखेंगे, और y को रखेंगे जनरल, और स्लोप का और x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के वैल्यू मतलब क्या करेंगे सर, आपका लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए स्लोप बहुत अच्छा चीज़ है। तो स्लोप क्या क्या वैल्यू स्लोप देता है, अगर आपको m पता है तो भी स्लोप हो गया, ठीक है ना। हाँ सर। अच्छा, अब तो क्योंकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो करते हुए हैं ना, तो आपको पता है ना कि परपेंडिकुलर वैल्यू मतलब क्या होता है सर, आपका y सब 2 माइनस y सब 1। हाँ। और बेस का वैल्यू मतलब क्या होता है सर, आपका x सब 2 माइनस मतलब क्या है सर, आपका x सब 1। हाँ। तो अगर आप ये कहते y सब 2 माइनस y सब 1 और क्या कहते हैं सर आपका x सब 2 माइनस x सब 1, कब कर पाएंगे, जब आपके पास 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब क्या सर आपका दिया रहेगा, तो भी क्या सर आपका स्लोप आ गया। हाँ सर। बात समझ में आया सर आपका ना। सर 2 2 पॉइंट मिनट चाहिए। दोनों कोऑर्डिनेट से जैसे मान लीजिए, हाँ तो ये भी तो हो सकता था ना कि ये पॉइंट है, आपको लाइन नहीं पता है लेकिन आपको लाइन का 2 पॉइंट पता है, समझे बात क्या बोले ना। ये पॉइंट क्या पता है, ये पॉइंट आपका है 1 2 3 4, है ना। तो ये क्या हो चुका सर आपका, सॉरी 3,1 हो गया। हाँ। और ये वाला पॉइंट मतलब क्या हो गया सर आपका, क्या देखिए ये ओरिजिन तो ये वाला है ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का मतलब क्या सर आपका 4 शायद, है ना, 1 2 3 4, तो ये 6 का मतलब क्या सर आपका 4 हो गया। अब देखिए तो राइज ओवर रन यहाँ पे समझ में आ गया ना क्या है। हाँ। देखिए x सब 2 x सब 1, यहाँ पे मतलब क्या आ रहा है सर आपका x सब 2, और यहाँ पे क्या आ रहा है सर आपका y सब 1, यहाँ पे मतलब क्या आ रहा है सर आपका y सब 2। तो x सब 2 माइनस x सब 1 करेंगे तो इस चीज़ का वैल्यू आ गया, और y सब 2 माइनस y सब करेंगे तो इस चीज़ का वैल्यू आ गया। तो फिर क्या किया, राइज ओवर रन दे दिया, यानी कि y सब 2 माइनस y सब 1 जब दे दिया तो मतलब क्या स्लोप आ गया। अच्छा, tan थीटा अगर आपको मिल गया तो भी स्लोप मिल गया। हाँ सर। मेरा बात समझ में आया सर आपका ना। या फिर आपके पास परपेंडिकुलर वैल्यू हो बाई बेस का वैल्यू तो भी मतलब आपको स्लोप मिल गया। तो इतना सारा चीज़ मतलब क्या है सर, आपका स्लोप का वैल्यू मतलब क्या कहता है सर, आपको देता है, ठीक है। तो दूसरा जो उसी मतलब जितना भी आप पहला वाला जो हम लोग बोलें, मतलब y इंटरसेप्ट भी मतलब क्या है सर, आपको ऑब्लिक लाइन का ही इक्वेशन है अलग फॉर्म में, और उसके बाद आता है क्या सर आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट मतलब क्या सर आपका गायब हो जाएगा। ये मतलब क्या सर आपका पॉइंट स्लोप मतलब क्या सर आपका फॉर्म है। तो ये मतलब क्या सर आपका y माइनस y सब 1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका m इंटू x माइनस मतलब क्या सर आपका x सब 1। ये ठीक है, ये बात समझ में आया सर आपको। तो ये मतलब क्या है जनरल y, यानी इसकी जगह y लिखिएगा, ये जनरल x है इसकी जगह x लिखिएगा। आपको क्या इसके लिए क्या पता होना चाहिए, ये इक्वेशन लिखने के लिए आपको स्लोप पता होना चाहिए, और आपको कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी कि x सब 1 y सब 1 पता होना चाहिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे, तो ये काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोबारा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमको क्या पता था, स्लोप पता था ना। चलिए हम एक काम करते हैं, नहीं फिर से नया बना देते हैं कि उसमें करेंगे तो क्या होगा सर, आपका डिफ़िकल्टी हो जाएगा। तो ये बना दिया हम y एक्सिस, ठीक है, प्रॉपरली नहीं बनाया, प्रॉपरली बना देते हैं। ये बनाया आपका y एक्सिस, और ये हम बना दिया मतलब क्या है सर आपका x एक्सिस, ठीक है। और हम फिर आपको पहले एक्सप्लेनेशन दे चुके थे ये 45 डिग्री कैसे है,
इसका देने की ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, क्या इन्फॉर्मेशन है बताइए। चलिए अब एक इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं। मेरे पास एक पॉइंट P है, जो पॉइंट P मतलब क्या सर आपका 2,3 है, ठीक है। तो अगर हम पॉइंट P 2,3 लिखते हैं, या फिर हम नहीं लिखते हैं, पहले हम मतलब क्या करते हैं, स्लोप ले घूमते हैं। तो स्लोप तो जो लॉक करता है वो लॉक मतलब करेगा ना, सॉरी हम मतलब क्या करते हैं सर आपका स्लोप लेके घूमते हैं। अगर है स्लोप है मतलब वो एक्स के साथ 45 डिग्री बना रहा है, हाँ। तो वो तो ये लॉक किया, और कुछ तो लॉक मतलब क्या किया सर आपका नहीं किया ना। नहीं किया, हाँ। तो अभी तक वो पागल की तरह मतलब क्या हो रहा है सर आपका, घूम रहा है तो कहीं भी मतलब क्या किया आपका छोड़ दिए कुछ तो, लेकिन लॉक हुआ। पहले तो कहीं भी घूम रहा था, लेकिन अब कहीं मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मतलब क्या अटक गया। हाँ। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में आगे घूम रहा है, पीछे घूम रहा है, स्लोप लॉक करने के बाद स्लोप 45 डिग्री है तो है ना। तो उसको कहीं भी अभी 2 मिनट के लिए मतलब क्या किया सर आपका छोड़ दिया। यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, यहाँ छोड़ने से खतरा है। क्या खतरा आपको पता है ना। तो उसके बाद फिर आ जाइए, पॉइंट क्या है सर आपका 2,3 ना। हाँ सर। तो पॉइंट अगर मतलब क्या सर आपका 2,3 है, तो हॉरिजॉन्टली मतलब 2 है, वर्टिकली मतलब क्या सर आपका 3, 1 2 3। तो देखिए जिस तरह y इंटरसेप्ट लॉक कर दिया था ना, उस तरह कोई भी पॉइंट मतलब क्या कर सकता है सर आपको लॉक मतलब क्या कर सकता है, कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, मेन मतलब क्या है सर आपको लॉक करने से मतलब है उसको इस तरह अरेंज करना पड़ेगा ना कि ये उसका रडार में मतलब क्या हो सर आपका आ जाए। ओके, समझना है बात क्या आप लेना। हाँ। होपफुली आ गया रडार में। फिर लाइन मतलब क्या सर आपका डिफाइन हो गया। इक्वेशन का मतलब क्या डिफाइन होने से मतलब है, ठीक है। चाहे उसको स्लोप और इंटरसेप्ट मिलके डिफाइन करें, हाँ। चाहे उसको स्लोप और पॉइंट मिलके डिफाइन करें। तो यहाँ पे स्लोप और पॉइंट मिलके डिफाइन कर दिया ना, तो उसी चीज़ का दूसरा एक्सप्रेशन क्या आ गया बताइए। देखिए अभी भी आप देखिएगा ना गौर से, उसी चीज़ को, तो उसी चीज़ को मतलब क्या सर आपको दूसरी तरह से मतलब लिखेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, y माइनस वाई सब 1 हाँ इक्वल्स टू m इंटू मतलब क्या सर आपका x माइनस मतलब क्या सर आपका x सब 1। हाँ। ये बात समझ में आया सर आपका ना। हाँ सर। तो ये जनरल y को जनरल y रखा, लेकिन y सब 1 का मतलब क्या है, पॉइंट का y, जो कि मतलब क्या होता है आपका 3 था, और m यहाँ पे क्या था, क्योंकि 45 डिग्री तो 1 ही लेंगे ना। हाँ। कुछ भी और ले सकते हैं, 45 डिग्री लेना मतलब क्या सर आपका आसान है। हाँ। इसलिए हम 45 डिग्री लेने, तो बाकी हमको करना किससे, प्रोडक्टर से नाप के लेना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल एक्स लिखा, x सब 1 का मतलब क्या है सर आपका जो पॉइंट है उसका x माइनस क्या लिखा आपका 2 लिख दिया। तो उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका y माइनस 3, यहाँ पे क्या है सर आपका x माइनस मतलब क्या है सर आपका 2। प्रॉपर फॉर्म में अगर लाएंगे तो x को यहाँ पे रखें, y वहाँ पे नेगेटिव चला गया, ये -2 वहाँ चला गया, +2 हो गया, तो मतलब क्या है सर आपका अल्टीमेटली आया क्या सर आपका -1। देखिए ये फॉर्म में लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है। समझ में आया ना, मतलब आप समझ गए कॉन्सेप्ट ना। हाँ। डिफाइन मतलब क्या सर आपको हो गया। तो ये फॉर्म का नाम मतलब क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप। और आपको आइडिया मिल गया इसका नाम पॉइंट स्लोप फॉर्म क्यों है, क्योंकि पॉइंट और स्लोप है, तो इस तरह का इक्वेशन निकालने में मतलब क्या होता है, आसानी होता है। आसानी होता है। अब एक काम आ जाइए, वो काम मतलब है क्या बताइए, 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब 2 पॉइंट अगर आ जाए ना, तो 2 पॉइंट ही लॉक करने के लिए काफ़ी है। फिर 2 पॉइंट का मतलब क्या है ना, स्लोप की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। पता है क्यों, सर? अभी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हम एक बार आते हैं पॉइंट P हाँ। जो 2,3 है, और हम पॉइंट Q बनाते रहे जो कि मतलब क्या है सर आपका 3,2 है। ठीक है, तो 2,3 प्लॉट कीजिए, ये 2,3 प्लॉट हो गया। ठीक है, हाँ। 2,3 3, हाँ। x सब 1 x सब 1 y सब 1, फिर क्या है सर आपका 3,2। तो आइए 3, मतलब क्या है सर आपका 2। 2। इतने करीब हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन हो गया तो हो गया। चलिए, तो क्या सर आपका 3, मतलब क्या सर आपका 2। हाँ सर। ठीक है, क्लियर है। ठीक है। तो चलिए वो वाला पुराना वाला इक्वेशन लिखते हैं। वहाँ पे था क्या, y माइनस वाई सब 1 था, फिर क्या था सर आपका m। एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं। y माइनस क्या था, y सब 1 था, पॉइंट स्लोप का बात कर रहे हैं, m था। उसके बाद क्या था सर आपका x माइनस x सब 1 था कि नहीं था। हाँ। लेकिन आपको एक बात हम बताए थे, क्या बात बताए थे बताइए तो। क्या? कहाँ गया, कहीं तो बताए थे, कहाँ गया। स्लोप जो है m के बराबर है, स्लोप जो है वो क्या है सर आपका y सब 2 माइनस y सब 1 के, मतलब क्या है सर आपका बराबर है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं ना, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, हाँ। और कॉपी करके मतलब कॉपी किया ना, अब देखिए अगर m को हटाएं
और m को हटाने के बाद m का इक्विवेलेंट अगर ला दें तो फ़र्क तो मतलब क्या होता है सर आपका नहीं पड़ता है ना। मेरा बात समझे हम क्या बोले ना। ये वाला तो m का इक्विवेलेंट मतलब क्या कहते हैं सर आपका लाते हैं, वो मतलब है क्या सर आपको बताइए। एक काम करते हैं पहले थोड़ा सा दूर लाते हैं ताकि जगह वहाँ पे कम है। m को हटा के m का इक्विवेलेंट अगर लाएंगे तब तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना सर। नहीं सर। थोड़ा सा इसको दूर करें क्योंकि जगह मतलब क्या होगा सर आपको होगा नहीं तो थोड़ा दूर हो जाएगी सर। हाँ ठीक है ना। हाँ। और फिर यहाँ पे क्या है सर आपका इसको ऊपर ले गए तो क्योंकि ये लाया जो वो क्या है सर आपका m का इक्विवेलेंट ही है ना। हाँ सर। और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। लेकिन आप बताइए यहाँ पे 2 पॉइंट की जगह और कुछ चीज़ का ज़रूरत पड़ा नहीं पड़ा इक्वेशन बनाने में। तो पहले क्या लिखेंगे जनरल y, ठीक है। हाँ। उसके बाद y सब 1, पहला पॉइंट मान लेते हैं कि इसको सर आपका इसको, तो क्या हो गया सर आपका 3। उसके बाद क्या है सर आपका, लेकिन ध्यान से y सब 2 माइनस y सब 1, तो y सब 2 क्या है सर आपका 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका 3, तो लिखा 2 माइनस 3 अपॉन मतलब क्या हो गया सर आपका x सब 2 माइनस x सब 1, क्या हो चुका सर आपका 3 माइनस 2। उसके बाद क्या है सर आपका जनरल x, उसके बाद क्या है सर आपका x सब 1, x सब 1 का मतलब क्या है सर आपका 2। देखिए क्या होगा y माइनस 3, फिर मतलब क्या हो चुका सर आपका -1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका +1, यही हुआ ना। हाँ सर। अल्टीमेटली वो क्या हो जाने वाला है सर आपका -1 ही हो जाने वाला है ना। तो अल्टीमेटली उसको -1 ही हम मतलब क्या कहते हैं सर आपका लिखते हैं। और फिर यहाँ पे x माइनस मतलब क्या है सर आपका 2। देखिए जो पहले बात वो नहीं हो रहा वही हो रहा है। हाँ। असल में 2 पॉइंट फॉर्म और पॉइंट स्लोप फॉर्म एक ही बात है। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या करें 2 पॉइंट से स्लोप निकाले तो स्लोप फिर गायब हो जा रहा है। मेरा बात आप समझे क्या बोले ना। हाँ सर। तो -x हो चुका, फिर मतलब क्या सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपका 2 हो चुका, तो इसको वहाँ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका x, कुछ गड़बड़ किए थे पहला वाला में, नहीं नेगेटिव नहीं आना चाहिए था, आना चाहिए y सब 2 माइनस y सब 1 ना। ओके अच्छा हम लोग जो पहले लिए थे इस नहीं हम सही लिखें, क्यों बताइए। स्लोप नेगेटिव आया, ये बात का सबूत है कि हम लोग राइट हैं। क्यों, ऊपर उठा था तो स्लोप पॉजिटिव आता, यहाँ तो नीचे गिर रहा है। हाँ सर। समझे बात क्या बोले। हाँ। तो राइट है। आप समझे बात क्या बोले, ऊपर आता तब तो स्लोप पॉजिटिव होता है, नीचे गिरने से स्लोप मतलब क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। तो हम लोग राइट है, ये बात का मतलब क्या सबूत है। तो यहाँ क्या सर आपका x प्लस वाई -3 है ना। हाँ। वो आया तो मतलब क्या सर आपका +2 हो गया, तो आंसर अल्टीमेटली क्या सर आपका -1 = 0 आ जाएगा। ओके। तो तीनों बात आपको समझ में आ गया। हाँ। अब देखिए x का पैरेलल अगर हो तो b = y उसका इक्वेशन है, y का पैरेलल अगर हो तो a = मतलब क्या सर आपका x उसका इक्वेशन है। अगर मतलब क्या सर आपका ऑब्लिक लाइन अगर है तो 3 फॉर्म है, एक ही इक्वेशन का 3 फॉर्म है। एक का नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि क्या सर आपका y = mx + c। एक क्योंकि इसमें मतलब क्या आता है, इसको डिफाइन करने वाली चीज़ क्या है सर आपका स्लोप है और y इंटरसेप्ट है। हाँ। है ना। एक मतलब क्या सर आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म जो कि y माइनस y सब 1 जिसमें y जनरल है और ये पॉइंट का y है। फिर क्या है सर आपका m इंटू मतलब क्या है सर आपका x माइनस मतलब क्या है सर आपका x सब 1। इसका नाम मतलब क्या है सर आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि एक पॉइंट कोऑर्डिनेट इस्तेमाल किया स्लोप इस्तेमाल किए। और फिर क्या आता है अल्टीमेटली 2 पॉइंट फॉर्म आ जाता है, तो एकदम एक्जैक्टली सिमिलर है। बस m की जगह मतलब क्या है सर आपका y सब 2 माइनस y सब 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका x सब 2 माइनस x सब 1 जो कि m का वैल्यू है ना, और कुछ मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना। तो आपके पास पता है 2 ऑप्शन है, ये हो गया 2 पॉइंट फॉर्म, या तो पहले स्लोप निकाल के इसी फॉर्म से कर लीजिए या डायरेक्टली इस फॉर्म से कर लीजिए। हाँ समझा। समझे बात क्या बोले ना। तो एकदम आसान है, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये मतलब क्या सर आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या सर आपका कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपका हो गया। तो चलिए अब सिंपल थोड़ा सा समय कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। सर इंक्लिनेशन अगर 60 डिग्री है तो मतलब क्या सर आपका थीटा 60 डिग्री है, और स्लोप निकलता है आपका, स्लोप होता है किसके बराबर, tan थीटा के बराबर होता है, आपको ऑलरेडी बताए थे। हाँ सर। अगर स्लोप tan थीटा के बराबर होता है तो tan मतलब क्या सर आपका 60 डिग्री। हाँ अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री तो आपको बताना चाहिए हाँ। कि tan 60 डिग्री के बारे में मतलब क्या होता है सर आपका √3 होता है। हम सही बोले। हाँ सर। तो फिर आप बोल सकते हैं कि स्लोप जो है वो क्या सर आपका √3 के बराबर है। √3 के बराबर है। हाँ लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए, है ना। वालिक तो समझ में आया बात क्या बोले ना। फिर क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस। ओके क्या चीज़ से पैरेलल, एक्स एक्सिस से पैरेलल है। हाँ। अब जो भी लाइन मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस से पैरेलल हो तो उसका मतलब क्या था, y = मतलब क्या था, y = a, y = b था ना, b था। ठीक है ना। तो पॉइंट क्या बोला है,
बोला कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट मतलब क्या सर आपका 3,-5 से पास कर रहा है ना, तो उसका y का वैल्यू इसका डेफिनेशन मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, तो उस लाइन का डेफिनेशन क्या सर आपका y = -5, और कोई डिफिकल्टी वाला बात है नहीं, क्योंकि जो लाइन x से पैरेलल है उसका y हमेशा कांस्टेंट है, तो उसका y उसका मतलब क्या सर आपका इक्वेशन है। अच्छा ठीक है। एकदम क्लियर है। हाँ लेकिन हाँ ऐसा करना ऐसे लेके छोड़ नहीं सकते हैं, उसको थोड़ा फॉर्म में लाना पड़ेगा। y = -5 है ना, उसको करना पड़ेगा y + 5 = 0। y + 5 = 0। तो ये काम तो कर ही दीजिएगा आप। हाँ समझ में आया बात क्या बोले ना। हाँ। उसके बाद क्या बोला है सर आपका, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री, 1। यानी थीटा जो है वो क्या सर आपका 45 डिग्री है। स्लोप जो होता है m लिख सकते हैं, m मतलब क्या सर आपका tan थीटा के बराबर है, यानी tan 45 डिग्री के बराबर, जो कि मतलब क्या 1 के बराबर है, तो m = मतलब क्या सर आपका 1, या फिर स्लोप = क्या सर आपका 1। हाँ और क्या पूछा है, हुज y इंटरसेप्ट इज, अच्छा इक्वेशन फाइंड करने बोला है जिसका y इंटरसेप्ट, तो स्लोप क्या था 45 डिग्री था, y इंटरसेप्ट क्या है सर आपका 3, तो y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है सर आपका c का वैल्यू है ना, तो c का वैल्यू अगर मतलब क्या है सर आपका -3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे y = mx + c, कौन सा फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट। तो y की जगह y लिखा, स्लोप की जगह लिख दिया आपका -3, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा आपका x लिखा, प्लस मतलब क्या सर आपका, सॉरी स्लोप तो -3 नहीं था, स्लोप क्या था m था, m मतलब क्या सर आपका 1 है, तो हो चुका आपका 1 इंटू मतलब क्या हो चुका सर आपका x हो चुका, प्लस मतलब क्या सर आपका -3, यहाँ तक ठीक है। हाँ सर। तो y लिखा, x लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा आपका 3 लिखा। हाँ सर। अच्छा ये बात को समझना है कि यहाँ तक आया, तो उसके बाद इस तरह किस तरह कर लिए। ठीक है। हाँ एक बात और हम बताना भूल गए थे, क्या बताना भूल गए थे बताइए तो। बोलिए सर। क्या? पीछे आ रहे फिर बता रहे, कहाँ गया स्लोप। ओके स्लोप का एक नाम मतलब क्या है ना सर आपका ग्रेडियंट भी है, ठीक है। तो ग्रेडियंट, ठीक है सर। तो अगर ग्रेडियंट भी निकालने बोला है तो मतलब क्या निकालने बोला है सर आपको, स्लोप ही निकालने बोला, और कुछ निकालने मतलब क्या बोला है सर आपका, नहीं बोला है। नहीं बोला है। अच्छा अब यहाँ पे आइए, दिया क्या है प्रॉब्लम, आप इसको स्टार्ट मत कीजिए, कौन सा समझ गया ना। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज, इक्वेशन कैसे दिया है 3x - 3y - 7 = 0, ये इक्वेशन दिया है। बोला क्या है, पहला बात ये बोला है कि निकालिए आप ग्रेडिएंट, यानी कि क्या निकालने बोला है, स्लोप निकालने बोला है। दूसरा बात क्या निकालने बोला है सर आपका, इंक्लिनेशन। ओके। आप बोलेंगे भी तो स्लोप है, नहीं एंगल पूछ रहा है, एंगल। ठीक है। मेरा बात समझे क्या बोले ना। हाँ मतलब एंगल के स्लोप के हेल्प से एंगल निकाल सकते हैं, एंगल स्लोप निकाल सकते हैं, इंक्लिनेशन स्लोप थोड़ा फर्क है। इंक्लिनेशन मतलब क्या है सर आपका एंगल, और फिर क्या पूछा सर आपका y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। एकदम क्लियर है ना। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को मतलब y इंटरसेप्ट वाला फॉर्म में लाते हैं, तो मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाते हैं, तो काम मतलब क्या सर हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, y को अलग करना पड़ेगा। तो आप समझिए एक स्टेप हम डाउन कर दिए, -3y ओके = नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3x, +3x सॉरी, +3। तो +3x लिखना नहीं पड़ता है, 3x लिखना पड़ता है। और फिर क्या हो जाएगा सर आपका +7, सॉरी +7, यहाँ तक ठीक है। ठीक है सर। लेकिन आपको ये फॉर्म में अगर लाना है कि y = mx + c, तो y तो अकेला होना चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा सर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय मतलब क्या सर आपका 3, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 3 या -3, क्योंकि यहाँ पे -3 था, तो ये y हो गया। और अगर 3x को -3 से आप डिवाइड किया, तो मतलब क्या है सर आपका -x हो गया। हाँ सर। और ये मतलब क्या हो गया सर आपका +7 तो नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा सर आपका -7 -7 मतलब क्या है सर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे x के साथ क्या है -1 है, इसलिए स्लोप क्या है सर आपका -1। ठीक है। मेरा बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आया। हाँ। कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है ना। चेक कीजिए, स्लोप 1 आया, तो यहाँ पे कहाँ पे गलती की है, नहीं नेगेटिव होता है। y = mx, m = मतलब क्या सर आपका 1। एक मिनट रुकिए, ओह सॉरी, यहाँ पे से देखिए इक्वेशन से, ठीक है। तो ये इक्वेशन का ऊपर काम कर रहे हैं, तो 3x रहने दिया, -7 रहने दिया, वहाँ पे क्या किया सर आपका 3y भेजा। जब वहाँ पे 3y भेजा, डिवाइडिंग बोथ साइड मतलब क्या सर आपका 3, तो वो क्या हो x हो चुका। ये मतलब क्या सर आपका -7 ही था ना, हाँ -7 था।
तो माइनस मतलब क्या है सर आपका 7 बाई मतलब क्या है सर आपका 3 हो गया, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका y बचा। उसके बाद वो क्या हो चुका सर आपका y इक्वल्स टू x माइनस मतलब क्या है सर आपका 7/3। 7/3 तो स्लोप फिर क्या है सर आपका आया 1, 1 हाँ और tan थीटा tan 45 डिग्री रहता है तभी मतलब क्या होता है सर आपका 1 आता है। इसका मतलब देखिए ग्रेडियंट का आंसर मतलब क्या आया 1, इंक्लिनेशन का आंसर मतलब क्या है सर आपका 45 डिग्री। डिग्री मतलब 1। अब y इंटरसेप्ट क्या है सर आपका, जो c का वैल्यू है वही मतलब क्या है सर आपका y इंटरसेप्ट है, c का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 7/3। कितना आसान है, हाँ सर बात समझे क्या बोले ना, समझा। एकदम कोई डिफिकल्टी वाला बात ही नहीं है। उसके बाद ये क्या बोला है सर आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू 1,3, यानी एक ऐसा लाइन है जो मतलब क्या है सर आपका पॉइंट 1,3 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। तो एक पॉइंट आपके पास है, मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ मतलब क्या है सर आपका 5 ऑन द वाई एक्सिस। अगर ये भी नहीं बोलता ना कि ऑन द वाई एक्सिस, तो हम क्या समझते हैं, वाई एक्सिस समझते हैं, क्योंकि अनलेस अदरवाइज मेंशन कर रहा है। तो सी हमको मिल गया कि सी मतलब क्या है 5 है। अब क्या कर सकते हैं, स्लोप तो नहीं आया ना सर। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट का या एक्स इंटरसेप्ट की एक खासियत है, पता है क्या खासियत है, कभी भी लाइन अगर क्या कर रहा है सर आपको एक्स में कट कर रहा है, हाँ तो वहाँ पे मतलब क्या है सर आपका वाई का वैल्यू 0 होना ही होना है। होना हाँ। और कभी मतलब क्या हो रहा है सर आपका लाइन अगर एक्स वाई में कट कर रहा है, तो वहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, एक्स का वैल्यू 0 होना ही होना है। हाँ तो यहाँ पे जब बता दिया कि वाई इंटरसेप्ट मतलब क्या है सर आपका 5 है, हाँ तो फिर वो पॉइंट है 0,5। मेरा बात समझ में आया हम क्या बोलें। समझे। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट तो था, लेकिन इंटरसेप्ट को काम नहीं दिया, तो उसको आप एज अ पॉइंट इस्तेमाल करेंगे, और एज अ पॉइंट इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका 0,5, क्योंकि अगर वाई इंटरसेप्ट है तो वहाँ पे एक्स का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 0 होगा। 0 होगा। तो 2 पॉइंट आपको मिल गया, एक मिल गया 0,5। समझे बात क्या बोले। तो यहाँ पे काम क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट इक्वेशन से मतलब इसको काम कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका y माइनस वाई सब 1 इक्वल्स टू, स्लोप निकाल के भी कर सकते हैं, सिर्फ डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हम डायरेक्टली कर दे रहे वाई सब 2 माइनस वाई सब 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका x सब 2 माइनस x सब 1 x माइनस x सब 1। ठीक है, तो y माइनस वाई सब 1 यानी कि 3। ठीक है, y सब 2 5 माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका y सब 1 यानी कि मतलब क्या है सर आपका 3 x सब 2 माइनस x सब 1 यानी 0 माइनस मतलब क्या है सर आपका 1। उसके बाद x माइनस 1, यहाँ तक मतलब क्या है सर आपका ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो यहाँ पे लिखे आपका y माइनस 3, और यहाँ पे मतलब क्या हो चुका सर आपका 2 डिवाइड बाई -1, तो क्या हो चुका सर आपका -2। तो -2 इंटू एक्स माइनस मतलब क्या है सर आपका 1 यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या है सर आपका y माइनस 3 इक्वल्स टू -2x पॉजिटिव 2। ठीक है, इसको वहाँ पे ले गए तो 2x प्लस y, अब ये वहाँ जाएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा ना, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -5 इक्वल्स मतलब क्या 0 हो जाएगा। इक्वेशन आ गया, तो चेक कीजिए इक्वेशन है या नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, आप सब इसी फॉर्म में लिखेंगे। देखिए पॉजिटिव 2x हो जाएगा, और इसको वहाँ ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा ना, तो बस इक्वेशन है, उसका चिंता आप क्या कीजिएगा मत कीजिएगा। करेंगे ठीक है। तो करिए प्रैक्टिस, देखिए क्या होता है। ठीक है सर। ठीक है।